करता। प्रभु अकेला है, आप दया करके फिरौन जैसे अकेले हृदय को तोड़िए, नम्र बनाइए, दीन बनाइए और परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु ऐसा उसको सुनने वाला बना दो। प्रार्थना करना चाहते हैं इस तरीके से परमेश्वर पिता, हम प्रभु आपसे विनती करते हैं जेकब के लिए दया करके प्रभु जी आप उस बेटी पर भी अपने अनुग्रह को करें, अपने तरस को लेकर के आए और प्रभु दाता अपनी सामर्थ उसे दे और प्रभु इस समय पर आपका तरस अनुकंपा वाला हाथ उसके जीवन पर बना रहे। आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय शरीर को जो बल चाहिए, आवश्यकता चाहिए, आपकी दया चाहिए, वो बहुतायत के साथ में परमेश्वर पिता पूरे करती है। आपसे विनती करते हैं कलीसिया में यदि कोई और भी निर्बल है, कमजोर है और वो आपके सेवक के साथ में परमेश्वर की तरह जुड़ा, आपसे विनती करते हैं प्रभु उस इंसान को आपके हाथों में देते और आपसे विनती करते दया करके वहां पर तरह प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम कटे लेकिन आपका नाम नहीं हमारा प्रभु आपसे प्रार्थना करते इस इबादत के शुरू से लेकर के आखिर तक के भाग को अधिकार के लेकर के आते और तुझसे विनती करते प्रभु कि हम सब अपने जीवनों से तुझे महिमा देने के लिए परमेश्वर पिता तैयार पाए जाए और मूल्यांकन करें परमेश्वर पिता कि हमने कहां पर खोया, कहां पर पाया, कहां पर पिता को दुख दिया और कहां पर पिता के राज्य की महिमा के पात्र बने। प्रभु आप दया करके रहम करें हमारी एक एक विनती को, एक एक प्रार्थना को आप सुने क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। हमेशा के लोग हम सब अपने आप को बंद रखें। समय होगा कि हम कलीसिया या आराधना में प्रभु के पास करें, उन बातों को स्मरण करें जो उसने हमारे लिए बनाई हुई थी, उन प्रार्थनाओं को याद करें जो उसने उत्तर दिए, उन आवश्यकताओं को जो हमने हाथ फैलाए उसने पूरी करी। हम जब निर्बल थे उसने हमें बल दिया, जब हम कमजोर थे उसने हमें संभाला। भविष्य के लोगों बहुत सारी बातें हमारे पास होंगी जिन्हें हम दिल की सच्चाई के साथ में परमेश्वर के पास लेके चले और प्रभु से कहें प्रभु आप क्या ही मनोहर और सुंदर प्रभु, आप भले परमेश्वर और दाऊद की तरह कहने पाए मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो प्रभु के लोगों हम खुद से खामोश में रह के अपने प्रभु को महिमा दे आराधना करें।
चढ़ा के समर्पित करता। प्रभु यीशु नाम में सुन के स्वीकार करो, आमीन। भविष्य के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और मेरे साथ में निकालेंगे भजन संहिता उसका 77 अध्याय 77 भजन संहिता 77 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 77 अध्याय 77 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक पढ़ेंगे। पहला पद भाई विनय पढ़ेंगे, दूसरा पद हम सब मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वे मेरी ओर कान लगाएगा। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता रहा, मैं चिंता करते करते मूर्छित चला हो चला हूँ। मुझे मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने जीव को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसके क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यदि तुम यह होता है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू है, तूने अपने बुलबुल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ को वंश से चुरा लिया है। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरी तीर इधर उधर चले। तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। हम अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। प्रभु के लोगों, दाऊद इस भजन को उस समय पे लिखता है जब उसने परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण किया और महान कार्यों को स्मरण करते समय उसने अपने जीवन के अंदर में उस संकट की घड़ी को भी देखता है और उस संकट की घड़ी में प्रभु से शांति की याचना भी करता है। वर्तमान समय जो मेरे और आपके जीवन में चल रहा है, हमने अपने प्रभु के महान कार्यों को स्मरण भी किया है, देखा भी है और परमेश्वर के लोगों हमने उन्हें बहुत बार स्मरण भी किया है, लेकिन वो संकट जो इस समय पर है, हम उस संकट से हर एक व्यक्ति बचना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है और ये चाहता है कि प्रभु की शांति मेरे और मेरे जीवनों पर, हमारे और हमारे घरानों पर उसकी दया के साथ में युग युग बनी रहे। तो प्रभु के लोगों इसके लिए भला है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि प्रभु को ये भाता है हम जैसी भी दशा में, जैसे भी हाल में हो, उसके हो और उसके बन करके रहें। तो आओ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर 106 नई गीत की किताब में, पुराने गीत की किताब में 64 नंबर 64 नंबर गीत है। जय जय प्रभु यीशु। जय जय प्रभु यीशु।
आइए प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। जब हम कलीसियाई प्रार्थना में हो तो विश्वास के साथ में उस प्रार्थना को जो हमारे मध्य में मांगी जाए हम उसमें अपने आप को जोड़ने पाए, ईमान के साथ में आमीन को रखने पाए और उस बात में सहमति दें ताकि प्रभु उसे कलीसिया के लिए हाँ और आमीन को पूरा करें। प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, इस हफ्ते की उनकी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से जो परिवार आपने इस कलीसिया को दिए हैं वो आप में उन्नति करें, तरक्की करें और प्रभु आप में बढ़े। उनके पास में वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, आपके आमद की तैयारी का जीवन हो। इस समय पर जो प्रकोप परमेश्वर के लोगों उस महामारी के भाग का है तो प्रभु के हाथों में कलीसिया के प्रत्येक परिवार को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस ओमिक्रॉन वायरस से आप अपने लोगों के स्वास्थ्यों की, सेहत की, उनके परिवारजनों की रक्षा करें। न केवल प्रभु इस कलीसिया की वन हर एक विश्वासी की जो प्रभु आप में आपकी आमद का इंतजार करता है। भविष्य के लोगों प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके पास में रोजगार नहीं है। प्रभु से कहें, प्रभु आप उनको एक अच्छे रोजगार दें ताकि उनके जीवन की जरूरतें, आवश्यकता है इस पृथ्वी की प्रभु जल्द से पूरी होने पाए। उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पास में रोजगार है, प्रभु ने रोजगार करने के लिए बल, सामर्थ और अपने अनुग्रह को प्रदान करें। उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो ट्रेनिंग में गए, प्रभु उनको ट्रेनिंग करने का मन, बुद्धि, ज्ञान और समझ दे और जो जाना चाहते हैं प्रभु से कहेंगे, प्रभु उनके लिए द्वार खोल। जिनके विवाह इस वर्ष में प्रभु की दया से होंगे, प्रभु दया करके उनके वैवाहिक जीवनों के लिए जो पार्टनर परमेश्वर ने दिया है वो और वो दोनों मिलकर के प्रभु के हों और प्रभु की योजना में हो ताकि उनके घर जब प्रभु की ओर से बसे तो वो प्रभु में आशीषित और आनंदित होने वाले। परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करेंगे उन जीवनों के लिए भी जिन्हें परमेश्वर ने पति और पत्नी इस पृथ्वी पर दिया है। बड़ी उलझने, बड़ी समस्याएं, बड़े तकरार उनके जीवन के अंदर में है। छत के तले तो है लेकिन परमेश्वर के लोगों वो स्वयं जानते हैं कि उनके पास में प्रभु का वो अनुग्रह नहीं है। तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप उनके व्यक्तिगत जीवनों पर, उनके वैवाहिक जीवनों पर अनुग्रह करें और उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन साथी परमेश्वर ने अपने पास ले लिए, उनके साथ में प्रभु की संगति निरंतर प्रभु को हिम्मत, हौसला और उनकी मदद करे। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से अपने बच्चों की स्टडीज के लिए इस वर्ष में उनके पूर्ण होम एग्जामिनेशन में प्रभु उनको तुम नहीं सर ठहराए। उनके लिए प्रार्थना करेंगे भविष्य के लोगों जो अपने जीवन के अंदर में निराश, प्रभु उनको बल दे, सामर्थ्य दे और आशावान बनाए। भविष्य के लोगों संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को प्रभु के हाथ में देंगे। माता पिता के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को भेजे और बच्चे मसीह की बुनियादी शिक्षा को पढ़ने पाए। चर्च के वीकली प्रोग्रामों के लिए प्रभु के पास चले और प्रभु से कहें, प्रभु आप इस ओमिक्रॉन को शांत करें ताकि परमेश्वर पिता आपके लोग नियमित रीति से हफ्ते में एक दूसरे के साथ संगति करने पाए। हम इसी तरीके से अपने शहर को, अपने देश को, अपने राज्य, उन्हें चलाने वाले सिविल और पुलिस के अधिकारियों को प्रभु के हाथ में देंगे। परमेश्वर के लोगों आगामी चुनाव उत्तराखंड में और स्टेट में, उसके बाद में सेंट्रल में है। परमेश्वर के लोगों प्रभु से कहें आप में साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरे लोग दें जिनसे प्रभु इस शहर में, इस नगर में, इस देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे। हम अपने पासवान के परिवार को याद करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए, प्रभु के पास में चले। निवेदन करेंगे मिस्टर जॉन बी जॉनसन से, हम सब उनके साथ प्रार्थना में चले। प्रार्थना करें। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह अपने सरों को धन्यवाद के रूप में आपके सम्मुख आपके घर में झुकाते हैं और खुदावंद धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं बीते हुए हफ्ते के लिए, जिसमें आपने हम सबों को तंदुरुस्ती, जीवन, खुशहाली दी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी और अपने में सुरक्षित रखा। और अगर समस्या
समस्याएं, कमी घटी परेशानियां कुछ आएंगी, तो आपने उनमें से हमको निकाला। खुदावन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बाप के सामने सबसे पहले अपने आप को दीन कर दें और कह दें, पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें जो आपने दी हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो की है, हम धन्यवाद। और हम अपने पिता से आज उसके घर में मांग सकते हैं कि पिता, जबकि हम एक हफ्ते के पश्चात फिर से आपके घर में आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं और खुदावन आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सुने। खुदावन, आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। हम पिता परमेश्वर कमज़ोर हैं, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी दया की ज़रूरत है। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं खुदावन कि हम अपनी ज़िंदगी का एक पल भी जी सकें। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम पिता परमेश्वर किसी समस्या से निकल सकें। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके नाम यीशु में खड़े रह सकें। खुदावन, हमें एक एक पल हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। सो हम खुदावन इस वक्त आपके घर में आकर आपसे यही मांगते हैं प्रभु कि हमारी पिछले बीते हुए समय की जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उनको क्षमा कर देना। और आज फिर से खुदावन हम आपके सम्मुख इस याब से खड़े होना चाहते हैं कि हमारा पिता हमारी सुन रहा है। सो मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम कलीसियाई प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम पिता परमेश्वर आपके घर में एक छोटे झुंड के रूप में बैठे हुए हैं, अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाए हुए हैं और इस विश्वास में है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। खुदावन, हम बहुत सी प्रार्थनाओं के विषयों को अपने अंदर लेकर आए हुए होंगे। हम में से बहुत होंगे जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए होंगे। हम में से बहुत हैं खुदावन जो चिंताओं को लेकर आए हुए होंगे। लेकिन आज हम सबको खुदावन आपके सामने रख देते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जब हम आप में एक विश्वास को रखकर आए हैं खुदावन, तो हमको वो विश्वास मिले कि हम यहाँ से जब जाएं हम हल्के होकर जाएं। हम अपनी सारी चिंताओं को अपने पिता के सम्मुख उसके घर में रख दें और कह दें, पिता, आप ही हमको संभालने और बचाने और चलाने वाले हैं, आप हम पर अपना रहम बनाए रखना। सो हम में से हर एक जन खुदावन अपनी विनतियों को आपके सम्मुख रखता है, आप उसको सुन लें। हम पिता परमेश्वर सामूहिक रूप से आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कलीसिया को आपके आगे देते हैं, एक एक परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं और खुदावन एक एक परिवार की आवश्यकता को हम आपके हाथों में देते हैं, एक एक की चिंता को आपके आगे रखते हैं, ज़रूरत को आगे रखते हैं। खुदावन, हम जानते हैं परिवारों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि उन परिवारों के लिए चिंता का विषय है। बहुत सौ के बच्चे खुदावन जो कि जवान हो गए हैं शादी के लिए खुदावन, लेकिन वो अभी तक पिता परमेश्वर अच्छे घरों को नहीं कांटेक्ट कर सके। आपकी मर्जी अभी तक उस घर में प्रकट नहीं हो पाई है, उनके लिए वो चिंता का विषय है। हम जानते हैं बहुत से हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं खुदावन, उस परिवारों में वो बेरोजगारी एक चिंता का विषय बनी हुई है। खुदावन, आपसे प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर रहम करें और वैसे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराएं। खुदावन, बहुत से बच्चों की एजुकेशन जो कि किसी वजह से पिता परमेश्वर बाधित हो रही है, बहुत से बच्चों की ट्रेनिंग जो किसी वजह से रुकावट का कारण बनी हुई है, उनके जाने के लिए, उनको ट्रेनिंग को, उनके खर्चे को, ये सब ऐसी बातें हैं खुदावन के उस परिवारों में चिंता का विषय है। बहुत से परिवारों में बीमार होंगे, उनके लिए वो एक चिंता का विषय होगी खुदावन यीशु मसीह। किसी परिवार में खुदावन उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन होने दे मेरे खुदावन, एक एक परिवार की आवश्यकता, चिंता, बीमारी सब हम इस वक्त आपके घर में आपके सम्मुख रख देते हैं और आपसे मांगते हैं कि आप रहम करें, दया करें। हमें चिंता सिर्फ इस बात की करनी है प्रभु कि हम आप में कितना बड़े हैं या हम आप में कैसे जीवन को जी रहे हैं। हमारे लिए खुदावन सिर्फ एक मकसद उस जीवन का है जिसका आपने हमसे वादा किया है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हमारे लिए सिर्फ चिंता इस बात की होनी चाहिए प्रभु कि मेरा जीवन किस तरह से चल रहा है, मेरा जीवन आप में चल रहा है या नहीं चल रहा है।
मुझे अपने जीवन को बचाने की चिंता होनी चाहिए, मुझे आपसे मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़े रहना, अपनी मर्जी के अनुसार हमको चलाते रहना। और ये सांसारिक आवश्यकताएं, चिंताएं, तो ये सब बात की बातें हैं। जब हमारा जीवन आप में साफ सुथरा और आप में होगा, आपकी मर्जी के अनुसार होगा, तो ये सारी बातें खुदावन आप पूरी भी करेंगे। हमारी यही प्रार्थना है खुदावन, और यही हम चाहते हैं कि हम ईमानदारी से आपके घर में खुदावन एक साफ नियति के साथ इस प्रार्थना को रखना चाहते हैं। हमारी कलीसिया में आपसी भाईचारा, प्रेम खुदावन पाया जाए, एक दूसरे की सुनने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना पाई जाए। हम आपस में मिलते रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। खुदावन हमारा ये मकसद होना चाहिए। खुदावन हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे खुदावन जो फिर से एक बार ये बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन लगने के चांसेस हो रहे हैं, बीमारी के बढ़ने की वजह से स्कूल कॉलेजों पर फिर से आगे पिता परमेश्वर रोकने के लिए चल रहा है। आप गवर्नमेंट की स्कीमें हम इनको भी आपके हाथों में दे देते हैं खुदावन, और आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप दया करना कि खुदावन ऐसी आगे कोई बात ना होने पाए कि फिर पिछले साल की तरह वो समस्या, वो बेरोजगारी और एक तरह का हाहाकार खुदावन फिर से मचे। लेकिन पिता परमेश्वर हमारा काम प्रार्थना करना है, हम सिर्फ बराबर प्रार्थना करते रहें और खुदावन अपने को आपके हाथों में देकर सुरक्षित पाएं। खुदावन हर एक की प्रार्थना को सुनना। हमारे पिता परमेश्वर आपके घर की इस आवश्यकता के लिए जो भी जनरेटर की है या सोलर सिस्टम है, खुदावन उसको भी हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हम पिता परमेश्वर इस घर से संबंधित सारे प्रोग्राम जो कि आपसे संबंधित है खुदावन, आपसे दुआ प्रार्थना से संबंधित हैं, चाहे संडे स्कूल मिनिस्ट्री हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर हो, चाहे हाउस कॉटेज मीटिंग हो, खुदावन हमें तैयारी का जीवन दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते खुदावन इस साल में हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटियों को पूरा करें। नामचारे के लिए हम लोग हाउस कॉटेज मीटिंगों को करें, नामचारे के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर को करें, नामचारे के लिए हम संडे स्कूल मिनिस्ट्री को चलाएं। खुदावन हम जो भी कुछ करें आप में होकर करने वाले हों, और जब तक हमारे जीवनों में आपकी ओर से बदलाव नहीं आएगा खुदावन, हमारे जीवन इसी तरह चलते चले जाएंगे। हम सिर्फ दिखाने के लिए अपने जीवनों को बदल लेते हैं, हम दिखाने के लिए अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें खुदावन बदलने वाले आप हैं, चलाने वाले आप हैं। और यही हम चाहते हैं इस नए साल में हम सबों का यही मकसद भी होना चाहिए प्रभु कि मुझे खुदावन संभाले रहे, मेरे हाथ को पकड़े रहे, मेरी सोच को बदल खुदावन, ताकि जब हम प्रार्थनाएं करें एक दूसरे के लिए तो हमें विश्वास हो कि हमारा प्रभु सुन रहा है। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, चले जाते हैं, उसका जवाब मिलता है नहीं मिलता है। हमको सावधानी का जीवन देना प्रभु, कि हमको ये विश्वास हो कि हम जिस चीज़ के लिए भी, जिसके लिए प्रार्थना करें, हमको विश्वास हो जाए कि आपने सुन लिया है, और हम उसका जवाब उस बात में देखें जिसके लिए हमने प्रार्थना करी है। खुदावन हम एक बार फिर से सारे रुचि के चर्चेस को आपके हाथ में देते हैं, सारे आप लोगों को आपके हाथ में देते हैं कि इन दिनों में लोग खुदावन आपके डर भय में होकर ईमानदारी से अपने जीवनों को दुआ प्रार्थना में व्यतीत करने वाले हो सकें, और निरंतर पिता परमेश्वर आपको पुकारते रहे। खुदावन अपने रुड़की शहर को आपके हाथों में देते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथ में देते हैं, ताकि संचालन रुड़की शहर का ठीक रीति से हो सके। पिता परमेश्वर इसी तरह से आने वाले इलेक्शन को हम आपके हाथों में देते हैं, और खुदावन हमेशा की तरह यही प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी सरकार खुदावन आप मुहैया कराएं, जो कि आपके लोगों को खुदावन डराने वाली ना हो, सताने वाली ना हो, परंतु आपके लोगों के लिए उन तमाम कार्यों को आपके डर भय में होकर करने वाले हो खुदावन, ताकि वो उन कार्यों के द्वारा वो भी आशीषित हो सके। खुदावन हम आपके दास को आपके हाथ में देते हैं, उसके परिवार को आपके हाथ में देते हैं, और उन पर भी आपकी दया को मांगते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति को मांगते हैं। खुदावन हम सबों के जीवन को भी हम आपके हाथों में देते हैं, और पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कि विनतियाँ हम आपके घर में रखते हैं खुदावन आप रहम करके दया करके सुन रखिए। आपके दास के द्वारा और भी आते हैं पिता परमेश्वर, और भी विनतियाँ रखी गई हैं पिता परमेश्वर, जो कि हमारे इस वक्त ध्यान से या सुनने से बाहर था, लेकिन मैं उन सब विनतियों के लिए खुदावन आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो विनती हमारे मुंह से निकल जाती है खुदावन वो आप तक पहुँच जाती है।
तो हमारी प्रार्थना है, एक एक प्रार्थना का, एक एक विनती का खुदावन हमें आप जवाब देना। हमारे को खुदावन दया करके इस वक्त जबकि हम यहाँ आपके घर में बैठे हैं, पिता परमेश्वर हमको वो मन देना कि आज हम फिर से आपकी उपस्थिति को अपने साथ महसूस करें और अपनी चिंताओं को यहाँ छोड़ दें और यहाँ से उस शांति और खुशी को और उस वचन को जो आज आप हमको देना चाहते हैं लेके जाने वाले हों, अपने जीवन को उससे कंपेयर करने वाले हों और आपसे प्रार्थना करने वाले हों कि प्रभु मेरे जीवन की इन बुराइयों को दूर कर कर अपना काम मेरे जीवन में करें, ताकि मैं आपकी महिमा और सेवा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल कर सकूं। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भविष्य के लोगों समय होगा हमारे पास यदि आपके पास गवाही है जिसे आप प्रतीक के लिए और अपने विश्वास को देना चाहते हैं तो सामने आ सकते हैं। यदि नहीं तो हम ठीक से मुझे मौका दिया। क्या आपको आवाज आ रही है? ओके, तो मौका दिया कि मैं गवाही दे सकूँ। मेरा बेटा जो कि अभी उदयपुर राजस्थान में है, तो पापा उसके पास गए हुए हैं संसद के लाने के लिए। तो उससे वो उदयपुर में है, तो वो पापा को वहाँ नहीं लेना काम करता जयपुर। तो उसने जूम कार्ड ले ली और ले लेते हैं, जूम कार्ड होता है, तो वहाँ से भी और उसका पेमेंट किया जहाँ भी आपको जाना है वहाँ तक का। अब जब वो चले गए, उसके संग दो फ्रेंड्स भी थे, एक लड़की थी उनके साथ काम करती है, साथ में किसी और में करती है, और एक और स्टूडेंट, दोनों का काम करता है। ये लोग सब निकले जयपुर घूम के आ गए अच्छे से खुशी से। वापस जब लौट रहे थे तो बीच में क्या हुआ कि डैनियल जो है उसकी गाड़ी, उसकी कार ट्रक के पीछे थी, उसके आगे एक ट्रक था। अब जब वो ट्रक निकल गया तो अचानक से एक बुजुर्ग स्कूटर पे आ रहा था, एकदम से उसने टर्न ले लिया और उसका स्कूटर जो है डैनियल की कार से हिट हुआ और गाड़ी लगने से वो बुजुर्ग जो है उछल के डैनियल की कार के ऊपर छत पर आया और छत से वो नीचे गिरा और डैनियल का आगे का शीशा के सामने का टूट गया। तो वो गिर गया तो डैनियल बहुत घबरा गया। उसने देखा फिर कि वो जो बुजुर्ग है वो गोल ऐसा होकर पड़ा है। डैनियल ने सोच लिया 100% की तो डेड है। किसी कुछ सेकंड तक तो वो सोच ही नहीं पाया कि वो क्या गया। फिर वो निकले गाड़ी में से, उसका दोस्त उन्होंने देखा तो उसको उठाया बुजुर्ग को। उतनी देर में बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब डैनियल डर गया, उसने कहा अभी सब मुझे मारेंगे। तो उन्होंने सब ने आके बोला आपकी गलती नहीं है, जो बुजुर्ग की गलती थी जो कि एकदम से टर्न हो गए। तो हस्बैंड को और उसके उनके संग जो बच्ची भी थी उन दोनों को एक हॉस्पिटल में अंदर ले गया, सेफ्टी के लिए अपने पास। उसके बाद वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप हुआ, खुदा का शुक्र है उसका सब कुछ टेस्ट हुआ, सिर्फ उसको खरोंच आई थी और कोई भी डर की बात नहीं थी। तो और फिर उन्होंने उसका पेमेंट सब कुछ किया और बाकी गाड़ी का भी जो था उन्होंने दे दिया। लेकिन हम ये देखते हैं जो हमारे बच्चे हमसे दूर होते हैं, अगर हम सिंसियरली अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर जो है उनका परिवार, आप लोग सब जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरे दिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को जवाब देता है। क्या दिन बहुत खुश था, वापस आया, लेकिन वो कहने लगा कि मम्मा 2 दिन तक तो मैं अपनी बाइक भी नहीं चला पा रहा था, हाथ पैर कांप रहे। तो खुदा ने उसको बड़े हादसे से बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता अगर वो की डेथ हो जाती। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और हमेशा हम सचमुच में प्रार्थना जो करते हैं उस पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब देता और हमारी मदद करता है। थैंक यू। प्रार्थना करें। विश्वासियों के धनी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जो अपने लोगों के प्रति वफादार, उनकी चिंता करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला और समय और असमय उनको इस बात का बोध कराने वाला प्रभु है कि देखो मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, तो मैं आज तक तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता
कि आपने सिस्टर एडना के बेटे के साथ में उस सड़क दुर्घटना में परमेश्वर का बहुत फजल अपने, बहुत अनुग्रह अपने और अपने महान तरफ को परमेश्वर का बहाया हो। आपने अपने मुलायम हाथों को वहां पर रख दिया ताकि परमेश्वर का वो अन्य जाति स्थान भी इस बात को जानने पाए कि जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है। धन्यवाद देते हैं उन्होंने जो अपने बेटे को सिखाया, जिसके वो दोनों पति पत्नी और बेटा गवाह बने और उन्हें इस बात को अपने तक न रखकर इस गवाही को अपने कलीसिया के मध्य में दे करके अपने ईमानों को प्रभु कलीसिया को दिखाया और दर्शाया कि वो परमेश्वर पिता आज भी तुझ पर ईमान रखते और तुझमें बने हुए हैं। इस गवाही को परमेश्वर तो अपने आमद के दिन तक उनके व्यक्तिगत जीवन परिवार में और इस कलीसिया में उनके प्रति वफादार परमेश्वर पिता बनकर के पूरी करना। प्रार्थना धन्यवाद परमेश्वर मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो गए और एक और गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर 223 नई गीत की किताब में, पुराने गीत की किताब में 118 नंबर है। 223 नई गीत की किताब में 118 पुराने गीत की किताब में जब देखो निशाना भाई
परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जारी होकर मानव मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस साल उसके राज्य के लिए उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, गढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया, और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से एक को न्याय करता है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वास की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह की जीवते और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। भविष्य के लोगों समय होगा कि प्रेजेंट वर्शिप में भाई गोविंद जोसेफ के साथ में चलें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फिर से ये बरकत दी कि तेरी पवित्र हैकल में आकर हम तेरी महिमा कर सकें। ये बहुत बड़ी आशीष है कि तूने इस मिट्टी के शरीर को अपनी सामर्थ से जीवित रख के ये हमें बरकत दी है। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, प्रभु का आदर देंगे और कुछ पुरुष गाएंगे। उसके बाद सीधे प्रभु के पवित्र कलाम में खालिद के साथ हम चलेंगे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगती है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगती है। प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, प्यारा यीशु का दरबार
प्रभु तूने इसको बनाया है। तू जमीन और आसमान का मालिक है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बड़ी बरकत के लिए कि प्रभु तूने आज के दिन प्रभु हमें चुना है प्रभु अपनी इबादत के लिए। प्रभु हम तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, तुझे अब्बा और रब्बा कहते पुकारते हैं। तू कहने और सुनने से पहले ही जानता है प्रभु तेरे बच्चों को किस चीज की कमी घटी है और तू देता है और तूने दी है प्रभु। उन दिनों को याद करे प्रभु कि हमारी कलीसिया बहुत अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान थे प्रभु, किस तरह पढ़ाई होगी प्रभु, स्कूल बंद थे। तूने बच्चों को प्रभु एक अच्छे रिजल्ट दिए। जब परेशान थे प्रभु उनकी ट्रेनिंग के लिए तो उनके रास्ते खोले प्रभु। ये तेरी मेहरबानी दया और कृपा है प्रभु, तो हम सबका ध्यान रखता है प्रभु। तो सब कुछ जानता है कि प्रभु किस चीज की आवश्यकता है। तूने कहा है तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी चीजें देता हूँ। तेरा वचन सच्चा है प्रभु। ये प्रभु तुझसे फिर विनती करते हैं प्रभु तेरे खादिम के लिए जो तेरे पवित्र कलाम में प्रभु हम सबको देके चलेगा, तेरी बरकतों को बांटेगा प्रभु, क्योंकि तूने उसको चुना है प्रभु। पर अपना रहम रखना उसके परिवार पर, अपनी दया रखना कि उसने जवानी में प्रभु अपना जीवन तुझे दिया है तेरे वचन के अनुसार, तेरी कॉल के अनुसार। क्योंकि तूने कहा पिता परमेश्वर हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और तेरे पवित्र कलाम के लिए आज फिर से तुझे आशीष और बरकत मांगते हैं। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह को वसीले से मांगते हैं, आमीन। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। हो जा और हो जा, रहे तेरा नाम। हो जा और हो जा, सबसे हो जा, रहे तेरा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो जा सबसे हो जा, रहे तेरा नाम। हो जा और हो जा, सबसे हो जा, रहे तेरा नाम। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और इन्हीं बातों को जो 31 तारीख की रात से लगातार 2022 में भी आपके साथ में बांट रहे, उन्हीं कर्म को आगे फिर से बढ़ाएंगे। और मैंने 31 तारीख की रात में विचार के जिस भाग को आपके बीच में बांटा था और वो ये कहा कि परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरी योजना ये है कि तू अपने परिवार के सहित उस किश्ती में जा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को एक बड़े जल प्रलय के द्वारा नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने नोआ से बताया कि मैं नीचे के जलाशयों को खोलूंगा, ऊपर से बारिश भी होगी और यह सिलसिला 40 दिन और 40 रात लगातार होगा। नोआ इसके लिए परमेश्वर की योजना में अपने को लाया, उसे जाना। हमने उस दिन में से लेकर के पिछले रविवार के दिन तक इस प्रचार को आपके बीच में बांटा है
कि आपके और आपके परिवार के लिए प्रभु की योजना है। 2022 प्रभु ने आपको यूं नहीं दिखाया और 2021 के आखिरी दिन तक प्रभु यूं ही नहीं रखा, वन आपके और आपके परिवार के लिए प्रभु की 2022 में योजना है। और 2022 जिस तरीके से भयानक और भयावेश तरीके से बढ़ेगा, आएगा, और प्रभु की बातों को जो नूह से कहा था आपसे भी कहेगा, वो तब कह पाएगा जब आप प्रभु की योजना में हो। और जब आप प्रभु की योजना में होंगे तो आपका परिवार भी आपके द्वारा प्रभु की योजना में रह करके बच नहीं पाएगा। मेरे परिवार को बनाना ही काफी नहीं। आज हम इस वचन को थोड़ा सा दूसरी साइड पर ले जाएंगे और फिर वहीं लाएंगे। परिवार को बनाना ही काफी नहीं। परिवार के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व है, क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, और वो परिवार आपने किस योजना के तहत बनाया है, ये मुख्य बात। बहुत से जीवन आपने देखे होंगे, एक दिन, 2 दिन, कुछ महीने, कुछ साल, फिर क्या होते, बिछड़ जाते। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो मेरे मित्रों, लोग उन्हें देखते हैं, कलीसिया में पासवान देखता है, कलीसिया के लोग देखते हैं, जब अंदर एंटर होते हैं तो उनसे आशीष मिलती है, क्योंकि वो प्रभु की योजना में लाए गए और उन्होंने प्रभु की योजना को जान करके उस परिवार को तैयार किया है, बनाया है। हम कई बार सोचते हैं, विचार नहीं करते, हमें मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर बहुत बहुत अच्छा है। हम अपने जीवन के दिनों को यूं ही गुजारते हैं। आप विचार करो, अभी जब मैंने कहा थोड़ा सा साइड जाकर के फिर वचन में, अभी जब ओमिक्रॉन की तीसरी लहर, मनुष्य कैसा हो गया, फिर भय से भरा पड़ा। यदि एक नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो गया है तो उससे पूछो, वो डर के मारे वो स्थान भी प्रभु लेकर के आया था कि प्रभु इन तमाम व्याधियों से, तमाम परेशानियों से, यदि आप प्रभु की योजना में हो, परिवार का मुखिया प्रभु की योजना में है, और जब परिवार का मुखिया प्रभु की योजना में होगा तो परिवार भी प्रभु की योजना में। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे बचाओ। आओ एक और परिवार के विषय में चलेंगे जो मुझे और आपको यूहन्ना सुसमाचार के 11वें अध्याय में मिलता है। यूहन्ना सुसमाचार का 11वां अध्याय और उसके पहले 3 पदों को पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था। अब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। आइए प्रार्थना करें। महान विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु कि हमें एक और दिन 2022 के प्यारे परमेश्वर पिता, इस रविवार में ये देखना तेरे वचन से चाहते हैं जो तुमने दिया है कि प्रभु हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए आपकी क्या योजना है प्रभु। और परमेश्वर पिता, यदि अभी तक हमें नहीं मालूम कि परिवार की परमेश्वर पिता मुखिया, हमने पिछले रविवार यदि वो अपने परमेश्वर पिता मुखिया के अधिकार को खो देगा तो किस तरीके से उसके जीवन के अंदर में तमाम चीजों से घेर लेगी और परमेश्वर पिता वो अकेला दिखाई देगा। तो हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, आज दया करके तू अपने वचन की बातों को जो तूने अपने दास पर प्रकट करी, वो तेरे लोगों के बीच में बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलता योग खुले शब्द और प्रभु में जीवन दे परमेश्वर पिता। और हमें अपने आप को जांचने वाला मन दे, हमारे जीवन की परमेश्वर पिता पटल पर तेरा वचन 60, 70, 100 गुना फल लाए। प्रभु थोड़े समय में वातावरण को, अपने घर के
परमेश्वरता उस सारे बैठने के स्थानों हर एक भाई बहन को प्रभु आपके अधिकार के नीचे लो, ताकि सचमुच में हम थोड़े समय में आपकी बड़ी आशीषों को बटोरने पाए। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी, आप अपने सेवक को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छुपाए। वेदी के जलते उंगारों से मेरे होठ और जुबान को छुए पवित्र करें और प्रभु मुझ में होकर के प्रभु आप बोले, बातें करें और दिखाई दे। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु के लोगों, जब हम प्रथम बार इस बात को देख रहे थे तो हमने देखा था कि घर का जो मुखिया नूह था उससे प्रभु बातें करते हैं। हमने देखा था कि घर का मुखिया जो था उसे प्रभु बताने के लिए आए कि मैंने इस पृथ्वी को नाश करने के लिए योजना को बनाया। और हमने ये भी देखा था कि प्रभु ने उससे कहा, मेरी योजना ये है कि मैं किश्ती को तैयार कर और उस किश्ती में तू और तेरा परिवार जाके रहने पाए। मेरे चीजों मेरे मित्रों, हम उसी क्रम में एक और बात में आज आगे जाएंगे और अभी योना सुसमाचार के 11वें अध्याय में एक परिवार मिलता है। यह परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना है। इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह संगति करते हैं और यह परिवार प्रभु से बहुत प्रेम करता है और प्रभु भी इससे बहुत प्रेम करता है। लेकिन मेरे चीजों मेरे मित्रों, जरूरी ये नहीं है कि आपके साथ में जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्यार करता है, वो मेरे चीजों मेरे मित्रों हमेशा रहे। वो आकाश में मनुष्य का निधन होने पर मनुष्य चला जाता है। वो तो हमारा वो स्वामी है जो अपने काम से गया, लेकिन ये देखना चाहता था कि मेरे पीछे भी वो विश्वास होगा या नहीं होगा। भविष्य के लोगों, खुदा का कलाम बताना चाहता है, यहां पर बैतनिय्याह का गांव है, हम सब लोग जानते हैं। मार्था और मरियम की बहनें हैं और बड़ा काम इस परिवार में जानते हो क्या हुआ? बड़ा काम इसमें यह हुआ, यीशु मसीह के जिलाए जाने के लिए, यीशु मसीह के उस बड़े काम को, उस मृत्यु के प्रचार के लिए इसकी बहन मरियम इस्तेमाल भी की गई है। यहां तक प्रभु का संबंध इस घर से, मेरी बात को ध्यान देना। और जब यहां तक इस घर से प्रभु का संबंध है तो परमेश्वर के लोग, इस घर को हमेशा प्रभु की योजना का क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक घटना घटती है और घटना जानते हो क्या घटती है? इन दोनों बहनों का भाई बीमार पड़ गया। इन्हें ये नहीं मालूम ये जो बीमारी आई ये प्रभु की महिमा के लिए या मृत्यु की। पहली चीज को इन्हें बहनों को ये नहीं मालूम, परिवार के लोगों को ये नहीं मालूम ये जो बीमारी आई है ये मृत्यु की है या प्रभु की महिमा की। इनका फोकस कहां पर है? जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं और मैं कहीं का किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सत्यता को आप पे आगे रखता हूं। यदि हर प्रभु का जन्म साल्वेशन को केवल बताए, केवल उद्धार को बताए, तो आज जो भीड़ बहुत दिखाई देती है ना चर्चिस में, छोटे छोटे ग्रुपों में, ये कब हो गए? पता है कैसे भीड़ इकट्ठी कर रखी है? यीशु मसीह मिले या ना मिले, उद्धार मिले या ना मिले, क्या मिल जाए? चंगाई। ये चंगाई बहुत समय की नहीं होती और ये प्रभु की मर्जी है कि प्रभु मुझे चंगा करे। और पता भीड़ इतनी इकट्ठी कर और सही बात जो जीवन के अंदर में वो नहीं पूछती। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी नहीं कहता मैं चंगाई देने की, प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी नहीं कह रहा कि मैं कपड़ा दे रहा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम और तेरा घराना क्या पाए? उद्धार। बोलिए, इस परिवार के अंदर में यदि ये काम पूरा हुआ तो मेरे मित्रों ये परिवार जानता कि ये मृत्यु नहीं बल्कि प्रभु की महिमा का कार्य है। चौथे पद को पढ़ो। यह
हम कह रहे हैं कि बहुत सुंदर मौका आया है कि इससे पिता को महिमा मिलेगी, क्योंकि अभी तक लोग ये जानते हैं कि बैतनिय्याह के गांव में यीशु आता है, अभी तक लोग ये जानते हैं कि इनके घर में खातिमा आता है, अभी तक लोग ये जानते हैं कि ईसाई लोग हैं, अभी तक ये लोग जानते हैं कि इनके घर में वचन है, अभी तक ये जानते हैं कि प्रार्थना करते हैं, अभी तक ये जानते हैं कि ये लोग परमेश्वर की उस आराधनालय को जाते हैं। लेकिन अभी तक इस परिवार के द्वारा एक बड़ा काम नहीं हो पाया, और वो बड़ा काम ये है कि जब मैं वहां पर पहुंचूंगा, देखूंगा, तो एक बड़े काम को पूरा करूंगा जिससे पिता को महिमा मिलेगी। और वो पिता को महिमा कहां से मिली है? उसी स्थान से मिली है। इसलिए तुम तैयार रहो कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, पर परमेश्वर की महिमा की। लेकिन मेरे मित्रों, ओमिक्रॉन कब है? मनुष्य को सता करके प्रभु का आराधनालय खाली कर सकता है। विश्वास कर दो, बोलो, ओमिक्रॉन कब है? मनुष्य को सता करके आराधनालय को खाली कर सकता है। विश्वास कर दो, नहीं करते? बोलो, दिखाई। लेकिन प्रभु कब है? हमारे जीवन में आकर के मेरे मित्रों, ओमिक्रॉन के ऊपर में विजय को दिला सकता है। लेकिन भविष्य के कलाम मुझे आपको बताना चाहता है, यीशु मसीह इस घर में आया, यीशु मसीह को अपनी योजना को बताया, और यीशु मसीह ने उस बड़े काम को करा जिसके लिए यीशु मसीह वहां पर आया था। पढ़ो मेरे साथ में 10 अध्याय जो इस परिवार के लिए की योजना थी, और उसके 38वें पद को पढ़ो। परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है कि तुम प्रतीति करो या ना करो, लेकिन इस बात की प्रतीति तो कर लो, इस बात पर विश्वास तो कर लो और समझ लो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और जो काम मैं तुम्हारे बीच में करता हूं उस पर तुम क्या करो? विश्वास करो। और ये काम मेरे मित्रों बैतनिय्याह के गांव में होना था। और प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह इस घर में जब पहुंचे मेरे मित्रों, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते थे कि तुम्हारे लिए मेरी एक योजना ये थी, तुम्हारे परिवार के लिए योजना ये थी कि मैं तुम्हारे जीवन के अंदर में पुनरुत्थान के काम को पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं। मेरे मित्रों, लेकिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो परमेश्वर के कलाम एक बात को बताना चाहता है। यीशु मसीह को बता दिया, प्रभु आपका भाई, आपका दोस्त बीमार है। यीशु मसीह सुनकर के रुक गए। हम सब लोग जानते हैं, बहुत से यहूदी लोग आकर के वहां तसल्ली और सांत्वना देने लगे, हम जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का इंतजार भी उस परिवार के लोग नहीं कर पाए, वह अपने दिमाग का सारा लगा करके प्रभु की मर्जी के विपरीत वो काम कर दिया जो प्रभु की इच्छा का नहीं था। कई बार आपने, जब आपका बच्चा असफल होता है तब आप किससे पूछते हो? बोलो, जब आपके बच्चे की असफलताएं दिखाई देती है तो किसके पास जाते हो? और जब सफल हो जाता है तो किससे पूछते हो? हम कैसे प्रभु की योजना को? खुदा का कलाम में लिखा हुआ है। मैं एक परिवार के विषय में जानता हूं, जब बहुत विपरीत परिस्थिति होते हैं तो कहते भाई साहब प्रार्थना, चलो प्रार्थना। जब सफल हुआ तो पता नहीं कहते अब तो बहुत अच्छा हो। प्रभु यहां पर एक चीज को सुनना चाहता है, और वो ये सुनना चाहता है, मैंने तेरे बीच में रहकर प्रभु की योजना को जाना कि पहले ये थी और ये परिस्थिति बदली तो यहां प्रभु तेरी योजना क्या थी। लेकिन हम वहां पर भी श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। और प्रभु के लोगों, हम जल्दी से उस बात पर आएंगे जिसे प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, इस परिवार के लिए रखा है। परिवार के लिए प्रभु की योजना है, और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताना चाहता है। पढ़े मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों 11वें अध्याय के
और 24वें पद को पढ़ो। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। 25 पद भी भाई। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर की योजना इस परिवार के लिए क्या थी? यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन। मेरे जीतो मेरे मित्रों, मैं आपको पिछले कई समय से इस बात को बताता चला जा रहा हूं कि आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रभु की योजना है। यदि आपने अभी तक इस समय को यूं ही गुजार रहे हो ना और प्रभु के पास नहीं गया परिवार का मुखिया, प्रभु बता मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है कि मैं वो काम करूं, और वो काम जब पूरा हो तो प्रभु आपकी योजना परिवार के लिए क्या है बता, तो मेरे जीतो मेरे मित्रों, तब तक आप एक सफल जीवन नहीं जी सकते। 2022 ऐसे मत जियो जैसे लोग जी रहे। 2022 ऐसे जियो कि प्रभु से पूछो प्रभु आपकी योजना क्या है। 2021 में जैसे मैं जी रहा था प्रभु 2022 में भी जी। 2021 में मैं रोता था प्रभु 22 में भी रो। 2021 में बचत नहीं था प्रभु 22 में भी नहीं है। प्रभु 2021 में परमेश्वर पिता तेरे लोग भी थे 22 में भी नहीं है। क्यों? आपने मुझे जीवन यूं दिया प्रभु, आपने अपने कलाम से दिखाया कि 2022 में मेरे लिए आपकी योजना है और मैं चाहता हूं प्रभु मैं उस योजना में जाकर खड़ा हूं ताकि वो स्थान जो प्रभु खाली है वो मेरे आने से क्या होगा, पूरा होगा और आपकी योजना क्या होगी, पूरी होती चली जाएगी। तब आपका आना होगा और मैं इस पृथ्वी पर से बहुत शीघ्र आजाद होकर आपके साथ जाऊंगा। लेकिन मेरे मित्रों, प्रभु के पास में ये परिवार इस बात में खुश है कि यीशु मसीह आता है। ये परिवार इस बात में खुश है जैसे मैं और आप खुश है कि हम कौन लोग हैं, ईसाई लोग, बहुत। लेकिन जब बात आती है कि तुम जाओगे नहीं जाओगे तो बड़े बेचैनी सी होती, भय लगता कि पता नहीं होगा ही नहीं होगा। ये तो बात सच। उस आपको ने क्या कहा, आज ही तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। उसे विश्वास, मेरे मित्रों, यहां पर ये तो विश्वास है कि प्रभु आते हैं, ये विश्वास है कि प्रभु ये काम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु एक बात तो कह रहे हैं मेरे मित्रों, हे माता, यदि तू मुझ पर, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 11वें अध्याय में, और परमेश्वर का वचन कहता है माता ने उससे कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय में तू उसे जी उठाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अंतिम दिन में, पर प्रभु से ये कह रहे थे कि पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूं। यदि तेरे जीवन के अंदर में मेरा पुनरुत्थान हो चुका होता और मेरा दिया हुआ जीवन तेरे पास में होता तो लोग तुझसे ही विश्वास की बड़ी बात को। मेरे मित्रों, मार्था निराश है, यीशु मसीह का घर में आना है। मरियम निराश है, यीशु मसीह का घर में आना है। यही हालत हमारी है, हम भी निराश हैं आज, लेकिन यीशु मसीह हमारा क्या है, घर पे लगा हुआ है। जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। लेकिन हम फिर भी निराश हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम प्रभु की योजना में नहीं जानते कि योजना क्या है, इस वर्ष में प्रभु की क्या योजना है। मेरे मित्रों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको आगे लेकर के चलेगा और बताएगा परमेश्वर के लोगों। और जब प्रभु यीशु मसीह इस घर में प्रवेश किया तो पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, उसके 35वें पद को पढ़ो, 11 अध्याय 35वां पद। यीशु रोया। और खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु उस स्थान पर आकर के रोए। अभी तक यीशु घर में आता था, आनंद था। यीशु घर में आता था, यीशु की पौनाई होती थी। यीशु घर में आता था, सब कुछ ठीक देख रहा था। लेकिन आज यीशु आता कि वहां पे क्या करने लगा, रोए। जानते हो क्यों? लाजर को यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता, इसलिए रो रहा है। दोस्त चला गया, इसलिए रो रहा है। अब ये कैसे होगा, इसलिए व्याकुल है। लेकिन मेरे मित्रों, यीशु ने देखा मैं इतने समय तक इस घर में आया, लेकिन मैंने यहां पर क्या नहीं पाया,
विश्वास नहीं। तुम मेरे लिए 2 पल भी नहीं जाग सके। क्या कह के गया था? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने, वापस आऊंगा, लेकिन तुम मेरे 2 पल भी नहीं जाग। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे जो मेरे मित्रों, यीशु चाहता था कि जब तक प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे ना पहुंचे, क्योंकि 4था पद उसने कह करके भेज दिया था कि जाकर के इस बात को कह दो कि ये मृत्यु की नहीं, बल्कि किस बात की है? प्रभु की महिमा के लिए है। तुम मेरे आने तक अपने विश्वास को बना करके रखना, तुम मेरे आने तक विश्वास को जगा करके रखना। मैंने तुम्हें पति इसलिए दिया है, मैंने तुम्हें पत्नी इसलिए दी है, मैंने तुम्हें बच्चे इसलिए दिए हैं, मैंने तुम्हें कलीसिया इसलिए दी है, मैंने तुम्हें मसीह समाज इसलिए दिया है कि तुम एक दूसरे के विश्वास को मेरे आने के दिन तक क्या करना? जगाते रखना। तुम उनके विश्वास को उन्हें गर्म करना, उन्हें विश्वास से भटकने मत देना, उन्हें सोने मत देना। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर यीशु आकर के रोने लगा, क्योंकि यीशु ने देखा इनका विश्वास चला गया। मेरे मित्रों, जब आपका विश्वास चला जाता है, जानते हो क्या सबसे पहले चला जाता है आपके साथ? आपके जीवन की गवाही चली जाती है। इस गवाही को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गवाने में पल भी नहीं लगता। और यीशु जब रो रहा हो, यीशु की आंखों से आंसू गिर रहे हो, इस विडंबना को, इस व्याधा को कौन समझ सकता है? विचार। आप अपनी पत्नी से भले प्रेम करते हो, लेकिन उस समय पर शायद उनकी आंखों के आंसू ना पहुंचे, लेकिन जब प्रार्थना में जाते हो तो प्रभु आपको एहसास कराता हो और आप प्रभु से पश्चाताप करते हो, और जब आप प्रार्थना से उठ करके आते हो, आप वहां पर परिवर्तन देखते हो, तो संभव है, क्योंकि प्रभु के तरीके। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर यीशु हो रहा है। मेरी योजना इस घर के लिए ये नहीं थी कि तुम मेरे आने तक अपने विश्वास को ना बना। मेरी योजना ये थी कि तुम मेरे आने तक अपने विश्वास को मुझ में बना। और जब विश्वास चला गया, जब विश्वास चला जाता है तो सब कुछ चला जाता। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है। जब विश्वास चला गया तो 2022 में कैसे जानोगे प्रभु की योजना, कैसे पूछोगे प्रभु की योजना, कैसे परिवार को बढ़ाओगे प्रभु। भविष्य के लोगों खुदा की कलाम में मिलता है और आगे बढ़ेंगे। और देखो प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, 38वें पद को पढ़ो। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब प्रभु यीशु मसीह और आगे, पहली चीज परिवार में क्या चला गया? विश्वास चला गया। दूसरी चीज क्या है? अब विश्वास की बातें भी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को काउंसलिंग कैसे की जा रही है? यीशु मसीह से कहा जा रहा है, हे प्रभु, आपको मालूम है इसे कितने दिन हो गए? मेरे सचमुच में मार्था को सब कुछ पता है, मरियम को सब कुछ पता है, लेकिन यीशु मसीह को कुछ भी नहीं। यही मेरे और आपके जीवन का, हम गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं। और मेरे मित्रों सोचते हैं यीशु मसीह को कुछ भी पता। क्या यीशु मसीह हमसे बातों का पलटा हमें पता चल जाता है? यशायाह की पुस्तक में 43 अध्याय पहले पद में चले जाओ, 44-22 में चले जाओ, वहां पे लिखा हुआ है कि मैं अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। हमने करते चले जाओ, पीठ के पीछे फेंकते चले जाओ। ऐसा नहीं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह यहाँ पे आकर के उदास है। यीशु मसीह उस कब्र पर खड़ा है। यीशु मसीह मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उससे कहता है पत्थर को हटाओ। तो मेरे मित्रों, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पत्थर हटा नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह पहले से एक बात को कह रहा है, हे मार्था, तू मेरे साथ कब्र तक आ तो गई है, लेकिन अपने अविश्वास रूपी पत्थर को पहले क्या कर ले? हटा।
मैं जिस बड़े काम को करने के लिए आया हूं, मैं जिस बड़े काम को अब करना चाहता हूं, मेरे साथ में अविश्वासी जन नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में वो विश्वास की मजबूती के लोग चाहिए कि जो मैं अपने पिता से कहूंगा वो तुम भी मिलकर के कहना, और जब हम मिलकर के एक साथ कहेंगे तो आसमान का खुदा सुन करके इस बड़े पत्थर को जो तुम्हारे जीवन के पास बैठा हुआ है हटने साथ ही एक बड़ा चमत्कार देखो। लेकिन मेरे मित्र, खुदा के कलाम में लिखा है, इस परिवार के लिए प्रभु की योजना ये थी, यीशु पुनरुत्थान देने आया था। पुनरुत्थान का अर्थ है मर करके फिर मसीह के लिए जीना। ये अभी तक जिया नहीं है मसीह, क्या है? मरा हुआ है। प्रभु का वचन बताना चाहता है कि आज आपके पास में जो पत्थर है, मरा हुआ पत्थर तो नहीं, क्या आज आपके पास में अविश्वास का पत्थर तो नहीं रखा है? क्या आपके घर के अंदर में मेरे मित्रों नागदीपाकी का पत्थर तो नहीं रखा हुआ है? कहीं का आपके जीवन के अंदर में पति पत्नी जरूर हो और आपको भय तो जरूर लगता है दूसरे को छोड़ते हुए ओमिक्रॉन को देख करके, क्या आपके जीवन के अंदर में वो पति पत्नी के विश्वास का मजबूत पत्थर है? प्रभु का वचन पूछना चाहता है, जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो क्या परमेश्वर की योजना में आपके पास में है? प्रभु का वचन मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, मेरे मित्रों, इस पत्थर को देख करके यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी बात को देखना चाहता है कि मुझे तो पिता तुम्हें काम करने का एक मौका दिया है और मैं उस बड़े काम को करूंगा भी। लेकिन मेरे मित्रों, मार्था उसके साथ तक कमर तक आ गई है। प्रभु एक बात को पूछ रहा है, ए मार्था, तू पहले पत्थर को हटा। यदि मार्था को मेरे मित्रों समझ में आ गया होगा तो मार्था जाके कौन से पत्थर को हटाती? बोलो जल्दी, कौन से? कब्र पर जाकर के कब्र पे लाजर के जो पत्थर रखा था उसे मार्था क्या करती? हटाना शुरू कर देती, क्योंकि वो हम कर सकते हैं। लोग देखेंगे एक बड़ा पत्थर, एक महिला ने क्या करा? एक चर्च के अंदर में बड़ा काम किसने कर दिया? एक फील्ड के अंदर बड़ा काम किसने कर दिया? मेरे मित्रों, बाइबल के अनुसार बाइबल का प्रभु कहता है, यदि तुम कोई भी काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हो तो स्वीकार नहीं किया। तुम वो काम करो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखता, और उसके बदले में लोग देखे ना देखे, लेकिन वो देखे और जाने, तब तुम्हें बरकतें मिलती है। मैं बड़ा ताल्लुक करता हूं कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, इतने समय तक इस कलीसिया के बीच में काम करने का तुझे सौभाग्य दिया कर रहे। लेकिन जब यहाँ पे लोग काम करते ना, तो मैं देखता हूं उनको कोई प्रभु का ज्ञान नहीं दिखाई देता। पूरा हलचल मच जाती, पूरा अच्छा खासा व्यक्ति जो वचन में हो, प्रार्थना में, वो डिस्टर्ब हो जाता। और पता क्या दिखाना चाहते हैं? हमने ये काम किया, क्या मिलेगा? और आपने भी जो काम किया है वो आपने नहीं करा, वो प्रशासन के द्वारा होता है। अपने आप करने का मतलब ये कि आप अपने एफर्ट से कुछ करके दो प्रभु के घर के लिए, आप उसे करके दिखा रहे हो जो प्रशासन के लिए। वो तो कोई व्यक्ति भी जाके कर सकता है, मैं पास में भी जाके कर। लेकिन मेरे से मेरे दुख होता है, ऐसे को रख करके मसीह के लिए जी रहे। हमें मालूम नहीं है तुम्हारे लिए प्रभु की योजना कुछ है, हमें मालूम नहीं प्रभु हमारे लिए क्या दर्द रखता है, हमें मालूम नहीं परमेश्वर ने इस समय पर जो यह आकार बचा पड़ा संसार में, इसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको कहां पर रखने के लिए रखा है। हम कहां पर प्रार्थना के भागीदार बन सकते हैं, कहां पर विश्वास को जगा सकते हैं, कहां पर निर्बल लोगों की सहायक बन सकते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यही हालत सारा का सारा मार्था के परिवार में। हम पता क्या कहते हैं? अब तो मैं मुझे बड़ा ताल्लुक म्यूजिक पे जाता, भाई साहब हम बुराई नहीं कर रहे। पहले कहते थे भाई साहब बुराई नहीं कर रहे, और बाद में पता क्या करते? बुराई करते। मैं कहता प्रभु तौबा। पहले कह देते हम क्या नहीं कर रहे, देखो भाई साहब बुराई नहीं कर रहे, और फिर बुराई। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये पत्थर हटने हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे आप प्रभु की योजना को नहीं जानोगे। आपको खराब व्यक्ति बनाया है। जानते हो, पिछले दिनों में कई परिवारों को देखा है, हम पिछले समय में देख रहे थे, पिछले रविवार को देख रहे थे, किस तरीके से अब्राहम का परिवार खराब था। प्रभु ने वृद्ध अवस्था में भी अब्राहम के परिवार को क्या दे दी? लोग का परिवार खरा नहीं था। जानते हो परमेश्वर ने क्या करा? हम सब
प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आपके और आपके परिवार पर मेरे से जो मेरे मित्रों आपका होता है। मेरी बात को आज फिर समझने की कोशिश करना, मैंने पिछले संडे में भी प्रचार में बात को रखा था। प्रभु मुखिया से पूछे, तेरा परिवार क्या मुझ में बच गया है? तेरे परिवार के लिए जो मैंने योजना तुझे दी थी, तूने उसे अप्लाई किया? आप प्रभु को क्या जवाब दोगे? प्रभु ने आपको मुखिया बनाया है और परिवार का मुखिया परमेश्वर ने आपको बनाया है, और यदि आपने अपने उत्तराधिकार को खो दिया है ना, उसके लिए रो प्रभु के आगे, कहो प्रभु से, प्रभु मेरा अधिकार चला गया, किसी और के पास है, वापस दे। नहीं तो मेरे से जो मेरे मित्रों खड़े होकर के प्रभु के आगे हम जवाब नहीं देता। प्रभु कहेगा मैंने तुझे बच्चे भी दिए थे, पत्नी भी दी थी, मां भी दी थी, मां भी दी, मैं तुझे कलीसिया भी दी थी, और कलीसिया में मैंने अपनी योजना के तहत तुझे रख करके एक उत्तरदायित्व दिया, तूने पूरा किया? क्या कहें? मेरे से जो मेरे मित्रों, प्रभु की योजना है 2022 में, समझो आपके और आपके परिवार के। और यहां पे आकर के देखते हैं इन बहनों ने एक बड़ी क्षति को देखा। इन्होंने क्या कहा? अपने भाई को, और भाई को खोने के बाद भी क्या करा? इतना अविश्वास से भर गई, कहने लगी प्रभु हम जानते हैं कि यहाँ तुमसे पुनरुत्थान के दिन में फिर से जीवती। हम सब भी तो यही कहते हैं, जो सो गए प्रभु जब आएंगे अपने पुनरुत्थान के दिन में तो उठाएंगे, यही माफ है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा था? ये बीमारी मेरी की मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की लोगों, और दो ही बातों को जल्दी देख करके समाप्त कर दी। अब पढ़ो मेरे साथ में 41वें पद। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। 40 पद 20 का। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? 39 पद। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। भविष्य के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, हमने जब इसे ऑल्टरनेट आप इसे करके पढ़ोगे, इसे उल्टे तरीके से लेकर के चलोगे, तब आपको 39वें पद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर 42वें पद में लिखा है कि प्रभु के वचन कहता है, उसने आंखें उठा के 41 पद में कहा कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। मेरे चीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को जानता है, परमेश्वर बस इस बात को जानता है कि ये बड़ा काम किसे करना था? मुझे करना। और प्रभु तब भी जानता था जब उसके पास में संदेश आया, और जब प्रभु घर में आ गए तब भी प्रभु जानता है बड़ा काम मुझे करना है। लेकिन मेरे चीजों, मेरे मित्रों, प्रभु को इस बात का दुख है, अफसोस है कि जब वो मेरे पास में आए तो मेरा विश्वास कैसा देखे? जिंदा देखे, मरा हुआ। हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हमारी आय पर आशीष नहीं, हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हमारे घर में आशीष नहीं, हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हमारे बीच में तकलीफें, हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हमारे बीच में नाइतफाकियां है, हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हमें प्रभु का घर अच्छा नहीं लगता, हमारे मरे हुए विश्वास के खातिर हम प्रभु में जो करना चाहते हैं वो मेरे मित्रों, जब तक कोई और हमें अप्रिशिएट ना कर ले तब तक हमें मजा नहीं आता। हम तो प्रभु के घर में भी आते हैं तो प्रभु पर एहसान करना चाहते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इस मरी हुई चीज को, इस मरे हुए स्थान को प्रभु हटाने के लिए चाहते हैं। और जब परमेश्वर के लोग वहां पर प्रभु आए तो कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, लूका सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 41 और 42वें पद को पढ़। लूका सुसमाचार उसका 41वां अध्याय। जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। और आप यहाँ पर आकर के देखो, परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह उस कब्र की तरफ बढ़ रहे तब भी मार्था एक बात तो कह रही है, बहुत मार्था के पास में चिंता है। मार्था क्या कह रही है? प्रभु वहां पर तो क्या आ रही है? पत्थर कैसे हटेगा? इस
मेरे दिलों मेरे मित्रों, प्रभु एक बात को कहता है, तेरा जरा सा विश्वास जो राई के दाने के बराबर हो, वो क्या कर सकता है? पहाड़। मेरे दिलों मेरे मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बात को जानता है, जो कोई मसीह में होता है वो अनंत जीवन की कटनी का पड़ता है, लेकिन जो मसीह में नहीं होता ना, वो विनाश की कटनी का पड़ता है। प्रभु का वचन बताना चाहता है अंत में मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा की कलाम में यदि आप 10वें अध्याय और 31वें पद में जाके अपने घर में देख लेना, ऐसे बहुत सारे पत्थर यहूदियों के जीवन में दिखाई देते, और प्रभु मुझे और आपको बताना चाहते हैं मसीह जीवन के अंदर में यदि विश्वास चला गया तो सब कुछ चला गया। आज आपका परिवार, आज आपके परिवार का भाग, आज आपके परिवार का मुखिया किस चीज से भरा होना चाहिए? विश्वास से भरपूर होना चाहिए। प्रभु मुखिया से नहीं कुछ कह रहा, ये नहीं कह रहा तो मुझे ये दे दे, ये नहीं मांग रहा कि ये ले आ, ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे से ये चाहता हूं, बस एक बात चाहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी विश्वास करेगा, और यदि तू विश्वास पे चलतेगा तो वो भी चलते। लेकिन जब तू विश्वास में नहीं है तो तेरा घराना कैसे चलता है? मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अब मार्था एक बड़ी बात को अपने जीवन के अंदर में देख करके आश्चर्यचकित रह गई। खुदा के कलाम में लिखा है मार्था कैसी है अभी इस पृथ्वी पर, मैं आप इनके भाग में, मार्था कैसी इस पृथ्वी पर है? जीवित है। लाजर कैसा है इस पृथ्वी पर? मरा हुआ है और बंधनों से बांध दिया गया है। मार्था से प्रभु क्या कह रहे हैं? तू मेरे पास यहां तक तो आ गई है, क्या मत क्या हटा? लेकिन जिंदा व्यक्ति प्रभु की आवाज को बोलो जल्दी नहीं सुनता। ये लिखा हुआ है मार्था के लिए। मार्था से प्रभु क्या कह रहे? अपने जीभ प्यास से क्या हटा? पत्थर को हटा। लेकिन मार्था नहीं सुन पा रही, और लाजर जो कब्र के अंदर में बंदरों से बंधा है, ये लाजर को जब यीशु मसीह आवाज देते हैं तो ये मरा हुआ प्रभु की आवाज को, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम धोखा दे रहे हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन है जीवित नहीं। हमें मालूम है अपना धोखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किस चीज पर घमंड करो? ताकत ओमिक्रॉन ने खत्म कर दी। बोलो कितनी ताकत हो? ठीक है, नौकरी सरकारी का करते हो तो एक दिन में आके वो भी बोल जाती है, फिर भी क्या करते हो? ठीक है, सुंदरता कितनी दिन तक चलेगी? उस पर भी जब रिंगल्स आने लगते हैं तो छुपाने के लिए भागते हो। किस चीज पर घमंड करो? प्रभु का वचन में लिखा है, मेरी बात को ध्यान देना, प्रभु यहीं से आशीष देगा। यीशु मसीह उस कब्र पर अकेला नहीं गया। यीशु मसीह उस कब्र पर अकेला नहीं गया। कहां गया? पहले उसने आसमान की ओर आंखें उठाई और पिता को साथ लिया, और पिता को साथ लेके तब कब्र पर गया, और कब्र पर जाकर के आवाज दी, लाजरस। और 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया। वो आवाज किसकी थी? उसके पिता की थी, जो उसके अंदर डाल रहा था। और मरे हुए व्यक्ति ने प्रभु की आवाज को सुना। मेरा जीजो मेरे मित्रों, हो सकता है मेरे जीवन का बहुत सा बड़ा अवस्था, हो सकता है हमारे जीवन का बहुत सा बड़ा अवस्था, हो सकता है मेरे जीवन के मरे हुए स्थान में मेरे परिवार की योजना जो प्रभु के लिए है वो भी तक नहीं आने देगा। हमें अपने जीवन को आज देखना पड़ेगा। प्रभु एक हल्की सी चीज आप देख रहे कह रहे हो कि परिवार के मुखिया के पास में विश्वास का होना जरूरी है। मैं प्रभु आपके पास, मुझे विश्वास से क्या करना? और जब आप मुझे विश्वास से भरोगे, मेरा परिवार भी विश्वास से। हमेशा के लोगों आखिरी और अंतिम बात को रख करके समाप्त करते हैं। जब गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है
आप सभी के पास में। तो कुछ समय के बाद में जब लंबी यात्रा होने लगती है तो उसका ध्यान कहां पर जाता है? बोलो। वो फ्यूल टैंक पे जाता है जो बताती है कितना घट रहा है। उसे विश्वास होता है अपनी आंखों और उस फ्यूल पर कि हाँ कितना और जा सकता। पीछे से आवाज शुरू होती है, पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं ले लो, आगे मिलेगा पता नहीं मिलेगा, लेकिन वो टालता जाता और बढ़ता है, क्योंकि उसे क्या है? विश्वास है। यदि यही विश्वास जो हम गाड़ी के अंदर दिखाते हैं, यदि यही विश्वास इस जीवन रूपी गाड़ी पर दिखा दे तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु की योजना आपके और आपके परिवार के लिए पूरी हो जाए। और प्रभु यही चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार क्या हो? बचे। यदि आपको आवश्यकता है, माता को किसकी आवश्यकता थी? प्रभु की। मरियम को किसकी आवश्यकता थी? प्रभु की। यदि उन यहूदी लोगों की होती तो यहूदी लोगों के बाद, प्रभु के आने के बाद भी यहूदियों में फंसे रहते। कहां आए? प्रभु के पास। और प्रभु से आके कहने लगे थे कि यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। प्रभु ईश्वर ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा। परमेश्वर के लोगों इस बात को सीखना पड़ेगा, जो इस समय पर भयावह समय है, इसमें प्रभु मुझे और आप सबको बचाना चाहता है। प्रभु किसी को नाश नहीं करता, लेकिन शर्त है आप विश्वास के द्वार पर मजबूत करें। और जब आप विश्वास में खड़े होंगे तो जानते हो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु आप हैं? तो प्रभु ने क्या कहा? हाँ मैं हूं। क्या मैं भी आऊं? प्रभु ने क्या कहा? आ। कितनी देर? जितनी देर विश्वास था उतनी देर पतरस पानी पर चला। जितनी देर आपका विश्वास आपके परिवार का है, आप प्रभु पे चल रहे हैं। लेकिन ये विश्वास प्रभु नहीं पसंद करते। प्रभु कहते हैं ये अविश्वासी में कब तक तुम्हारे साथ रहो। चाहिए कि मेरे पीछे भी तुम विश्वास में जीवित रहो और मेरे आने पर क्या करो? छको। ये प्रभु की होता है। आओ आंखों को बंद करो, करो को दिखाओ। विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपसे विनती करते हैं प्रभु, तो हमें से प्रत्येक की मदद कर, हमें से प्रत्येक की सहायता कर। तो 2022 में रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया को, उसके परिवारों को प्रभु इतना प्रेम करता है कि तू एक को भी प्रभु नाश नहीं होने देता, बल्कि तू चाहता है परमेश्वर हर एक परिवार तेरी योजना में आए, परिवार का मुखिया प्रभु करता तेरी योजना में हो और तू उससे बातें करेगा उसके और उसके परिवार के विषय, और वो जानने पाएगा जब उन बातों को पूरा करेगा अपने परिवार में, तुझे और तेरे पवित्र नाम को मिल पाएगा। सो प्रभु हमारी प्रार्थना है इस ओमिक्रॉन के समय में तू हमें से प्रत्येक को इसके भय से परमेश्वर पिता बचाता है और दिखाना चाहता है कि मैं मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखता हूं। सो प्रभु तो हमें से प्रत्येक के विश्वास जो परमेश्वर पिता मार्था मरियम का खत्म हो गया, हमारा खत्म ना होने पाए, वरन विश्वास में छलकते और लवरेज पाए जाए। तो हमारी विनतियों को सुन, अपने वचन की रक्षा कर। ये 60, 70, 100 गुना प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हमेशा के लोगों एक शादी की पुकार है, एक मैरिज की इवेंट्स है। आशीष लवी सिंह, सन ऑफ लेट मिस्टर लवी सिंह, मदर मिसेस वायलेट लवी सिंह, रेजिडेंस ऑफ 39-9A आरपी मिशन कंपाउंड रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड, वेट्स किमी ब्रगिंजा
daughter of Dizo Braganja, mother late Mrs. Premlata Braganja, residence of 272 1G न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी झांसी यूपी का विवाह 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार शाम 5 बजे सेंट एंथोनी चर्च झांसी यूपी में होना करार पाया गया है। यह इस शादी की पहली पुकार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कारण जानता है कानूनन लॉफुल के विवाह नहीं हो सकता तो अभी बोले, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। आइए प्रार्थना करें। विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ में हम आपसे विनती करते हैं कि आपने मिसेस वायलेट लवी सिंह के बेटे आशीष लवी सिंह को हमेशा पिता अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपने कृपा में बना करके प्रभु इस दिन को जो मुबारक है परमेश्वर पिता उनके जीवन में लेकर के आए प्रभु। और इस बेटी किमी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन पर भी प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी अनुकंपा को और परिवारजनों पर बना करके रखें। और जब ये आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता विवाह के पाक बंधन में बंधते हैं तो आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा, आपकी दया इनके जीवनों पर परमेश्वर पिता बहुत आयत के साथ के हो। और जिस घर को प्रभु आप बनाते उसे परमेश्वर पिता अलग करने वाला कोई नहीं प्रभु, क्योंकि आप उसके रक्षक और मददगार हैं। तो विनती करते हैं बेटा और ये बेटी आपके रूप रंग प्रचार में और आपकी समानता में निरंतर बदले। इनको जो घर प्रभु परमेश्वर पिता इनके मार्ग बनता है उसके बनाने वाले, उसके रक्षक और उसके मददगार आप हो। इन दोनों के विचारों के आदान प्रदान, इनकी सोच और इनकी समझ, इनके फाइनेंशियल और इनकी सारी बातों पर तेरी आशीष को बोलते हुए प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक और गीत से प्रभु को मौका देंगे। गीत का नंबर 256 पुराने गीत की किताब में, 420 नए गीत की किताब में अपने यीशु को Yeah.
कलीसिया के अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। हमारे संडे वर्शिप का समय सुबह 9:30 बजे है। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग थी वो 513 रुपए थी। न्यू ईयर के दिन में जो इनबॉक्स आपके द्वारा थैंक्स गिविंग प्रभु के आराधनालय में डाली गई वो 5,560 रुपए थी, 5,560 रुपीज। इसी तरीके से संडे स्कूल के लिए अभी सभी माता पिता से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल के लिए तैयार करें, भेजें, ताकि वो बेसिक शिक्षाएं जो बुनियादी बातें हैं वो आपके बच्चे सीखें, उसमें बढ़े और प्रभु को महिमा मिलने पाए। हमेशा के लोगों इसी तरीके से हर परिवार को 2022 से 50 रुपीज माली की सपोर्ट को माली की सैलरी के लिए देना हो और आप 50 रुपए हर परिवार मिसेस टीचर जेकब के पास में समय पर जमा कराएं, ताकि समय पर मालिक को सैलरी मिलने पाए और प्रभु के घर का आंगन आपके उस धन से और बेहतर और सुंदर बने और उससे प्रभु के राज्य को महिमा मिले। इसी तरीके से हमारी आपसे प्रार्थना है, आपकी प्रार्थनाओं की और आपके सपोर्ट्स की चर्च को आवश्यकता है कि आप अपने सपोर्ट और अपनी प्रार्थनाओं से सोलर सिस्टम या जनरेटर को प्रभु के घर में पूरा होने पाए, ताकि समय पर जब आवश्यकता पड़े तो वो कार्य हमें रुकावट में नहीं वन परमेश्वर के लोगों आसानी के साथ प्रभु के घर में बैठने, तमाम सभाओं का होने में या प्रोग्राम्स में कोई रुकावट ना हो। इसी तरीके से हमारी आपसे निवेदन है कि जो गुल्लक आपको 2021 में दी गई थी वो कलेक्ट नहीं की गई है, वो 2022 में भी आप ही के पास सितंबर के महीने तक रहेगी। अक्टूबर में शुरू में उसे आपसे कलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे विश्वास योग्य 2021 में आप उसके प्रति रहे, 2022 में भी रहे और जो 2021 में नहीं रहे तो आप 2022 में हो जाए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य सुसमाचार का कार्य उससे पूरा होने पाए। इसी तरीके से आपके बच्चे यदि कंफर्मेशन के लिए तैयार है तो आप अपने चर्च को हमें एप्लीकेशन दें, ताकि हम उनकी क्लासेस के विषय में विचार करें और समय पर एक कंफर्मेशन का कार्य पूरा होने पाए। इस तरीके से हमारी आपसे प्रार्थना है कि परमेश्वर के लोगों, आप जब ने निवेदन किया था, आपसे कहा था और आप इसका भला उत्तर अपने जीवन में देखने पाओगे कि 2021 आपने ऐसे ही गुजारा, 2022 में एक परिवार को लिए हो जो कलीसिया का हो और उसके लिए प्रार्थना करो। और जब आप उसके लिए, उसकी जरूरतों के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करोगे, वो चीजें आपके आप पास अपने आप पूरी होती चली करके देखो, बीड़ा उठाओ 2021 में। यदि आपको उस परिवार के अंदर में कोई कमी लगती है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करो, उनके बच्चों की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए मत करो। और आप देखो कि वहां का प्रतिफल प्रभु आपको अद्भुत रूप से देगा। और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाता है, इस बोझ के साथ में 2022 में आओ, प्रभु आपको मदद करेगा, सहायता करेगा और उन्नति देगा। इसी तरीके से हम आपसे अनुरोध करते हैं परमेश्वर के लोगों कि हम चाहते हैं कि प्रभु का घर बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु के काम बढ़े। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, ये निवेदन है सभी चर्च के लोगों से कि हम एक जवानों को उठाना चाहते हैं, जवानों को बढ़ाना चाहते हैं, जवानों के लिए प्रयास करते हैं, या इसमें बड़े लोग भी सहयोग कर सकते हैं। तो हमारी कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम दूसरे स्थान को नहीं वो करते, लेकिन वो स्थान अपने स्थानों पर वैसे ही बने रहे। लेकिन हम पास्टर के साथ में पास्टर कमेटी को चाहते हैं जो हमारे साथ में मिलकर के काम करे और अपनी योजनाओं को रखे, बहुत सारी जगहों पे जिम्मेदार बनके खड़ी हो। क्योंकि वर्तमान में जो ट्रस्ट की कमेटी है, हम उसे वो अपनी जगह पर वैसे ही रन करें, वैसे ही चले। लेकिन पास्टर के साथ में पास्टर कमेटी हो, सेक्रेटरी हो, रेजदार हो, मेंबर हो,
तो इनका चुनाव चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना करें ताकि ये काम हो इस वर्ष में। और हम इस वर्ष में मेरे जितने मेरे मित्रों, वो जवान आगे आए, वो कलीसिया के लोग आगे आए, जिनके मार्फत ये कार्य प्रभु का पूरा हो और अधिकारी से और अच्छाई से प्रभु के काम को पूरा कर सके। तो इनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपकी हमारी सबकी मदद करे। एक भाई का टाइट है, प्रभु उसको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमें एक बार फिर आपके महान अनुग्रह के नीचे अपने आप को, अपनी देह, आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु समर्पित करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर पिता, हम मिसेस बालेट रवि सिंह और परमेश्वर पिता अंजलि जेकब को तेरे पवित्र और सामर्थ्य आत्मा में समर्पित करते हैं। उनके शरीर की इस समय की निर्बलता, उनके शरीर की इस समय की लाचारी, प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, आप अपने बदल हाथों के द्वारा परमेश्वर पिता स्पर्श करें, छुए प्रभु जी नए पिता, ताकि हमारे कलीसिया के प्रियजन तुझमें प्यारे परमेश्वर पिता नए बल को, नई सामर्थ को, नए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी दया को देखें और इनके शरीर में प्रभु एक नया बल, एक नई सामर्थ और पुनरुत्थान का नया अनुग्रह उतर करके आने पाए। और प्रभु जी नए पिता ये खड़े हो, तुझे परमेश्वर पिता महिमा दे और प्रभु जी इनके शरीर परमेश्वर पिता पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त होने पाए। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, दया करके परमेश्वर पिता कलीसिया के हर एक जन को इस समय परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के नीचे लेकर के रख। और परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं, ये वायरस जो परमेश्वर पिता सक्रिय हो रहा, दया करके प्रभु आप उससे परमेश्वर पिता उसके ऊपर प्रबल में और बलवंत में जीवन दे। प्रभु जी आप उनके शरीरों की यूनिटी पावर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में कई गुना बढ़ा। प्रभु पिता हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, आपके लोगों ने जो नजराना तेरे सम्मुख लेकर के आए, इस पर तेरी आशीष और विनती करते हैं तेरे राज्य के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, तेरी आमद की तैयारी के लिए बहुत आयत के साथ में इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उस भाई को आशीष दे जिसने अपनी टाइम तेरे राज्य, तेरे कामों और सुसमाचार के प्रचार के लिए दिए। प्रभु आप उसके रोजगार, उसके घर में और उसके जीवन में तेरी उन्नति, तरक्की और सफलताएं बनी रहे। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, आपके लोगों ने खुदा अपने घर से निकल करके तेरे भवन पर, तेरे घर पे प्रभु विश्वास किया और प्रभु जी आए, आप दया करके इन्हें अपनी आशीष से भरपूर कर और खुदावन इनके आने और जाने में, इनके कामों पर, इनके परमेश्वर पिता अपने कार्यों को करते समय एक नए बल, एक नई सामर्थ और एक नई प्रभु अनुग्रह को प्रभु दे, ताकि देखें सचमुच मेरा परमेश्वर मुझे बल और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। पिताजी हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, तेरी दया को प्रभु जी तेरे पिता हर एक जीवन पर हो प्रभु जी। और ये वचन जो हमारे मध्य में आया 60, 70, 100 गुना हमारे जीवनों पे परमेश्वर पिता प्रभाव बनाए और हम उसकी जुगाली करें और परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पर परमेश्वर पिता प्यारे परमेश्वर पिता जी आपसे विनती करते हैं प्रभु डेरा डाले और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों में प्रभु दाता बलवंत हो, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। हमारे घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा, हमारी किचनों पर अपनी आशीष दे, हमारे फाइनेंस पर, हमारी पेंशन पर प्रभु अपनी आशीष दे और हमारे स्वास्थ्यों पर प्रभु अपनी दया बनी रहे। परमेश्वर पिता हमें एक बार फिर आशीष को और उस बेटी की भी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते और विनती करते जिस घर को ये बनाने के लिए जा रहे उसका बनाने वाला तू और परमेश्वर पिता तेरी आत्मा हो प्रभु जी। और विनती करते सभी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें दोनों परिवारों की आपकी ओर से हाँ और आमीन में पूरी हो प्रभु। इस नजराने को, आज के कलाम को, अपने आप को, आपके लोगों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान में होती है, उसकी रोटी आपको बख्श दे, दोबारा को माफ करते हैं, हमारे कष्टों को माफ कर, मेहरबानी से मेरा पढ़ दे, गलती बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक
हमें से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ और उन लोगों के साथ जो उसकी आमद की बाट जोते हैं, अब से लेकर के उसके आने के दिन तक होती रहे। आमीन।